हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवम। कल हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था हमारा। अब लेक्चर नंबर 2 चलेगा। इसमें कल हमने डिस्कस किया था चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है। मतलब करंट इजीली पास थ्रू दैम, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी बताएंगे क्या होता है क्या नहीं, कैसे होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में होता है कि चार्ज कंडक्ट नहीं कर पाता इंसुलेटर, ठीक है। उसमें कोई चार्ज कंडक्ट नहीं हो पाता, उसे कहें इंसुलेटर, ठीक है। उसमें क्यों नहीं हो पाता, इसमें क्यों होता है, ऐसे हम अब बताएंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लो पहले, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, ईजिली। इसमें करंट का फ्लो कैसा होगा, ईजिली, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम ईजिली। इसमें करंट का फ्लो कैसा होगा, ईजिली। इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो ईजिली मतलब इसमें लाइट आराम से पास हो जाएगी। लाइट मतलब करंट आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर इससे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। उसे कहते हैं कंडक्टर, इसे कहते हैं कंडक्टर। अब देखो ऐसा क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, अब बताएंगे, ठीक है। देखो आपने सुना होगा कि हर एटम्स, मतलब हर जो भी सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, ठीक है। हमने माना कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे, ठीक है, एटम्स। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। और एटम्स कैसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं, हम एटम को मेजर कर सकते हैं बस उसका एक फॉर्मूले के थ्रू। ऐसे नहीं मान देख सकते कि इसमें इतने अंदर इतने होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। इसलिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम हर एक बॉडी के अंदर लाखों अरबों एटम्स, तो अनगिनत एटम हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे देख सकते हैं कि एटम्स हैं, ये मार्कर है, इसके अंदर भी बहुत सारे एटम हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे एटम हैं, ठीक है। तो इससे हम कैसे देख सकते हैं, अब बताऊंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। अब क्या होता है, देखो कोई एक एटम ले लिया हमने, किसी बॉडी से कोई एक एटम ले लिया, ठीक है। वो एटम तब उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। जो एटम्स होता है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होता है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है। न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ क्या होंगे, प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या, अब देखो ये न्यूक्लियस है, एक एटम्स के अंदर है, ठीक है। एक एटम्स लिया हमने, एक बॉडी से एक एटम्स ओनली, ठीक है। अब इसके चारों ओर सराउंडिंग क्या होगा, ये सराउंडिंग क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेंगे, ठीक है, चक्कर लगाएंगे। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, या सेल्स, ठीक है। हाँ बच्चे समझो कुछ, इसे क्या कहते हैं, सेल्स। ये कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ओनली पॉजिटिव, ठीक है। और ये सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स एक नहीं होगा, ये अनगिनत, ये भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसे होंगे, एक ये सेल्स, ठीक है, और एक ये, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रिवॉल्विंग करेंगे, ये कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। अब देखिए सेल्स हैं, आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। किसे क्या कहते हैं, सेल्स, KLSEMN आपने पढ़ा होगा। इसी मिट देता हूँ, तो आपने उतार लिया होगा, ठीक है। इसे उतार लो, उतारा नहीं होगा। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और डायग्राम खींच करेंगे, ठीक है,
ऐसे एक होगा। अब देखो KLMN ये क्या होते हैं, सेल्स, ठीक है। ये सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्विंग करेंगे, ठीक है। ये क्या आता है, सेल्स। अब ये लास्ट का सेल है, आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है। जो भी किसी एटम्स का आउटर मोस्ट सेल है, चाहे M हो, N हो, L हो, चाहे इससे अगला कुछ हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर सकते हैं, जैसे एक एटम ये है, एक एटम इसके पास इधर होगा कहीं, ठीक है। एक एटम ही है, एक एटम इसके पास होगा। ऐसे तो बहुत सारे एटम होंगे, मैंने बताया कि एक एटम, एक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या होंगे, मतलब इसके पास भी और एटम हो सकते। तो ये क्या करेगा, जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे मूव करके दूसरे एटम्स में स्किप कर जाएगा, मतलब दूसरे एटम में क्या हो जाएगा, दूसरे एटम में बताओ जल्दी क्या हो जाएगा, चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है, दूसरे एटम में चले जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, इसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, ऐसे क्यों गया, ये गया क्यों ऐसे, ठीक है। ये बताओ कि गया क्यों ऐसे, ये क्यों नहीं गए, ठीक है। ये भी तो जा सकते थे दूसरे एटम में, तो ये क्यों नहीं गई, यही क्यों गया, ठीक है। ये भी आप समझे नहीं हो तो ऐसे देखो, जैसे ये है लास्ट वाला बनाया सेल, ठीक है। ये तो L सेल, ठीक है, क्या है L। तो इसके पास एक और एटम होगा, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये और साइज में और बिल्डर होंगे, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, जितने हमने बनाए अभी, ठीक है। तो लास्ट L सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लास्ट वाला सेल होगा, लास्ट वाला सेल होगा, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, N भी हो, M भी, कुछ भी हो सकता है। N मानना तो N मान लेंगे, ठीक है, हमने N माना ना, इसलिए N मान लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूसरे सेल में, जिसके पास सेल होगा, जिसके पास नहीं, दूसरे एटम से, सॉरी, दूसरे एटम में, ठीक है, जिसके पास एटम है ये, तो इसके भी ये न्यूक्लियस होगा इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें हम मान लें कि इसमें N है, तो क्या करेंगे, इससे इसमें चले जाएगा, ठीक है। तो इस एटम में चले जाएगा, ठीक है। पीछे ऐसा एटम से इस एटम में जाएगा, इस एटम इसमें, ऐसे क्या होगा, अब एक एटम और आएगा, ठीक है, ऐसे होगा। ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस। अब देखो, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो ये N इसमें जाएंगे, फिर इससे इसमें जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी मेटल में, ठीक है। लेकिन जो होता है इंसुलेटर, उसमें ऐसे नहीं होता, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता कोई, उसमें सारे क्या होता है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बात और बतानी है इसमें, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये क्यों नहीं फ्री हो रहा है, फ्री मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे फ्री कर दी इसने, ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास सबसे हाई एनर्जी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक बॉन्ड एनर्जी द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है, बॉन्ड का मतलब बंधना, ठीक है, इसके पास होता है, ठीक है। यहाँ हाई, बिल्कुल हाई, जैसे हाई वोल्टेज होती है, ठीक है, ऐसे ही हाई यहाँ क्या होगी एनर्जी, इसी तरह अट्रैक्ट करके रखेगी। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट रखेगी, ठीक है, हाई एनर्जी होगी यहाँ पर। और जब जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ R1 मानी है, ठीक है, यहाँ R2 होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, R3 होगी, यहाँ से यहाँ तक R4 होगी। हम रेडियस मान रहे, ठीक है, जैसे मान हम रेडियस। तो जैसे रेडियस बढ़ेगी न्यूक्लियस से, जैसे R4 की एनर्जी सबसे कम होगी, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी एनर्जी क्या हो, कम। जितनी हम डिस्टेंस से जाते रहेंगे, ठीक है, उतनी एनर्जी क्या हो, कम। तो इसीलिए ये ट्रिक है कि ऐसे देखो कि जो उसके पास होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, जिससे दूर होगा उसकी एनर्जी होगी कम। जितनी ज़्यादा दूर होगा उतनी एनर्जी क्या कम, ठीक है, उसकी एनर्जी होगी उतनी कम। अब समझ में, ठीक है। अब एक बार और देखो, ठीक है, इन न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने बना दिए NKLMN, ये क्या है, सेल्स। एक होते हैं सब सेल्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th में, सब सेल्स। सब सेल्स क्या होते हैं, इसके सेल्स में वन सेल्स होगा, वन सब सेल होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, S, इसमें S होगा, ठीक है। देखो इसके है, के हम यहाँ मान रहे हैं, S होगा, इसे कहते हैं सब सेल्स। आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ठीक है। S, इसमें होगा SP, इसमें 2 होंगे, इसमें क्या होगा SPD, इसमें क्या होगा SPDF, इसमें कितने होंगे, 4 ठीक है। इसमें 1 2 3 4 सब सेल हैं, ठीक है। ये सेल्स, ये हैं सब सेल्स, ठीक है।
और ये होते हैं सेल्स या ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट्स क्या है ना, ऑर्बिट्स किसी ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्विंग कर रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर क्या होगा, रिवॉल्विंग कर रहा होगा न्यूक्लियस के, ठीक है। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन्स होगा यह होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, से क्या आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक एटम से दूसरे एटम में मूव करेगा, दूसरे से तीसरे में, ठीक है, ऐसे ही चौथे में, पाँचवें में, छठे में, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसी जितने भी एटम होंगे एक दूसरे में मूव करते करते क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, देखो जैसे कोई सर्किट है, हमने माना कि सर्किट है, ठीक है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा है, मान लिया हम रेजिस्टेंस लगा आर, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, बैटरी से क्या है, बैटरी, ठीक है, बैटरी ई से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बैटरी में जब करंट जाएगा तो ये करंट आई किधर, मतलब किधर फ्लो होगा, ये होगा प्लस से माइनस की ओर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, करंट फ्लो होगा हमेशा, ठीक है। क्यू इक्वल टू आई टी हमने बताया था, तो आपको फॉर्मूला बताया था, क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। ये क्या है, चार्ज, क्यू इक्वल टू चार्ज, आई क्या है इसमें करंट, ये करंट वही है, ठीक है। ये क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगा हमेशा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर डायरेक्शन होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और करंट मतलब जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। अगर करंट हमने बैटरी लगा दी इधर, प्लस कर दिया ये, माइनस कर दिया ये, तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। अब समझ में, अगर हमने बैटरी ये क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, ठीक है, आया समझ कुछ। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर आई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। आया कुछ समझ में, आया समझ में। हमेशा क्या होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, करंट के अपोजिट, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये फिर आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे दोबारा। अब देखिए इतना समझ में आ गया ना यार। देखो पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेंगे, ठीक है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होगा, आउटर मोस्ट सेल, क्या आउटर मोस्ट सेल मतलब जो लास्ट का सेल होगा उसका आउटर मोस्ट, ज़्यादातर क्या इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। अब से उतार लो जल्दी फटाफट, ठीक है, नोट करो कॉपी में जल्दी फटाफट, फिर मैं से मिटाता हूँ, जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है। इसमें थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, अभी और आप इतना से डायग्राम को नोट करो, इतना मैं यहाँ कुछ और लिखवा देता हूँ। देखो इसमें लिखना, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट, इसके एग्जाम्पल लिखने हमें, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा इसके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड भी देख मेटल होती है, ठीक है, गोल्ड और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और ईटीसी, ठीक है, और भी होते हैं बहुत, ठीक है, ईटीसी। तब ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे कंडक्टर, ठीक है, उतार लिया होगा तो चलो यहाँ पॉज करके उतार लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी इससे पिछली, वो एक बार इससे पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वो देखनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने चार्ज के बारे में बता रखा है, चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसी बात है इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर्स ये क्या होते हैं, अब बताओ ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स बताओ, बताओ, बताया था अभी, पता होगा इसका तो, ठीक है, सबको पता होगा इसका तो। ये क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती थ्रू दैम इनके, ठीक है, मतलब इनके द्वारा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें लिखना, दे डू नॉट हैव या कंडक्ट, डायरेक्ट कंडक्ट लिख लो, ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
थ्रू दैम, आया समझ में, थ्रू दैम, बिकॉज दे हैव, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने, ठीक है। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, जैसे गिलास होगा, ठीक है, गिलास, प्लास्टिक, ठीक है। तो यूज क्या होता है, मतलब यूज तो कंडक्टर का भी इतना ही होता है, इंसुलेटर का भी, ठीक है। कंडक्टर का, इंसुलेटर का यूज तो दोनों का सेम, मतलब ज़्यादा होता है, मतलब दोनों का मेन है, ठीक है। क्योंकि हमें गिलास की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और हमें मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, गोल्ड की, ठीक है, और कॉपर की, ठीक है, कॉपर की वायर की भी, ठीक है। हमें ज़रूरत तो हर चीज़ की पड़ती है ना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंसुलेटर बेकार है या कंडक्टर अच्छा है, ठीक है तो दोनों चीज़ें अच्छी, ठीक है। बस फ़र्क है यूज का, इसका यूज अलग होगा, उसका यूज अलग होगा, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे मूव नहीं कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम में मूव नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो मूव कैसे करेंगे, मूव नहीं करने के, तो फिर क्या होगा, इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाने की बिल्कुल भी, ठीक है। तो इससे पहले हम बताते कि ऐसे जैसे कोई एटम है, ठीक है, जैसे एटम है, एक सब्सटेंस, जैसे ये सब्सटेंस है, मार्कर ये भी सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें एटम्स हैं बहुत, ठीक है। तो एटम्स को कैसे देख सकते हैं, देख नहीं सकते थे, तो कितने एटम है इसमें, ठीक है, कितने नहीं है, इतने नहीं है, ठीक है। अब बताऊंगा कैसे देख सकते हैं एटम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने मान रखा कि मोल एटम्स में, केमिस्ट्री में है, ठीक है। थोड़ा ये बता रहा हूँ समझाने के लिए। आप सोचते होंगे एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन एटम्स कैसे देखेंगे, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, आपने बताया, ठीक है। इसकी चलो क्या सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो ना कि एटम्स कैसे देखेंगे, कितने एटम है उसमें सब्सटेंस में। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है, जो बुक में होता है, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो बता दिया सर ने, अब मोल्स कैसे निकलेंगे, 1 मोल इक्वल टू इतने एटम होते हैं, मतलब इन्हें मान रखा कि एक जैसे 1 किलोग्राम में, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻3 एटम्स। तो ये हमने मान रखा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं दिखे आज तक, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, और ऑब्जर्व कर रखा है इमेजेंस, ठीक है, हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब इसमें 1 मोल इक्वल टू कितने एटम्स हैं, अब देखो वो मोल कैसे आएगा, मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आप कि कैसे आप निकाल सकते हो। आप सोचते हो कि मोल क्या होगा, मोल्स, ठीक है, एटम्स कैसे निकलेंगे, एक सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस में एटम देखने कैसे निकलेंगे, तो उसका मास होगा, ठीक है। मास क्या देख रखेंगे आपको, अगर निकालने के लिए आया कभी एग्जाम में, तो मास आपके पास देख रखेंगे, गिवन होगा, ठीक है। तो मास, मोलर मास आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें कहा कि नाइट्रोजन है, निकालना मोलर मास, तो मोलर मास नाइट्रोजन का क्या होगा, मोलर मास इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग हो कुछ, बिल्कुल एग्जैक्ट से 2 गुना करके निकलता है, ठीक है। ये 7 है तो उसका 14 पॉइंट कुछ 1 या 2 ऐसा आ रहा, कुछ आता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर हम दुगना करके हम कर सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का क्या होता है 8, ठीक है, क्या होता है 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसका क्या होगा मोलर मास, इसका होगा 16 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो इस ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन का क्या होगा 9, तो इसका कैसे निकालते हैं 18 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है, 18.12 या 3 या 4 ऐसे कुछ शायद, ठीक है।
तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मोल एंड मास, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। फिर 1 मोल इक्वल टू कितने होंगे, इतने एटम्स। हमें कहा कि एसन का मास हमें दे दिया कि एसन के इतने मोल में 0.36 दे दे, ठीक है। 0.366 मोल है, ठीक है। इतने क्या है एटम, इतने मोल, ठीक है, इतने मोल हैं, ठीक है। तो इसमें बताना कि कितने एटम होंगे इसमें, ठीक है, कि एसन में इतने मोल हैं तो इतने एटम होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल में कितने एटम होंगे, इतने, तो इतने मोल में कितने एटम होंगे कि एसन, ठीक है, इसके इतने मोल्स में कितने एटम होंगे। तो इतने मोल में मतलब 1 मोल में इतने एटम होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो इतने में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे कैसे निकलेगा, ऐसे कर देंगे 0.366 × 6 × 0.22 × 10⁻23, ठीक है। इतने हो जाएंगे एटम। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, 2.2 मान लेते हैं, ठीक है। 2.2 × 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स होंगे एसन के 0.366 मोल में, ठीक है। थोड़ा बेसिक बताया हमने, ठीक है, आपको समझ में जाए। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर होगा, अब हो क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होगा, फ्री रेस्पॉन्स नहीं होने के, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नए टॉपिक पे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज की 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स हैं प्रॉपर्टी के। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव, ठीक है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव, मतलब उसमें चार्ज ना तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, ठीक है, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम बस एक वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बताओ, हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने 11th में कि एनर्जी क्या हो, नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ऐसे क्या होगा, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, इजीली। अब देखो फर्स्ट क्या होगा इसमें, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, अब देखो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब देखो तुम आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, हमने कह दिया आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें पहले डेफिनेशन लिखते हैं छोटी सी, ठीक है। द नेट चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्वेटिव, या कह दो कांस्टेंट, ठीक है। द नेट चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कंजर्वेटिव, सिस्टम या कंजर्वेटिव, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें एक डेफिनेशन और लिखो, और लगा के बीच में, ठीक है। एक डेफिनेशन और लिखो इसमें, द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड it can only transfer one body to another body,
ठीक है। 2 पॉइंट है, जल्दी क्या करो इन्हें कॉपी कर लो जल्दी फटाफट, ठीक है। द नेट चार्ज ऑफ ऑसिलेटर सिस्टम इज कंजर्वेटिव, ठीक है, इज कंजर्वेटिव। द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, जो हमने अभी बताया था, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आपको ये तो बता दें कि आइसोलेटेड सिस्टम हमने बताया, लेकिन आप कहोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, तो इसलिए हम बताएं कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सिस्टम ही क्या होता है पहले बता दो, आप सोचो कुछ क्या होता है सिस्टम, ठीक है। बताओ जल्दी फटाफट सिस्टम क्या होता है। पहले देखो इसे उतार लिया होगा आपने, ठीक है, अब सबमिट होते हैं हम, उतार लिया होगा तो ठीक। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। कंजर्वेटिव तो रहेगा, लेकिन ये तो आपको पता नहीं क्या है आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखो सिस्टम होता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मान रहे हैं जैसे कि ये रूम है जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये भी क्या है एक सिस्टम। एक गिलास में हमने वाटर भर लिया, ठीक है, एक गिलास में वाटर भरा रखा है, ठीक है, तो गिलास ऑफ वाटर क्या होगा, एक सिस्टम ही होगा, ठीक है। अब चाय है, वाटर है, ठीक है, उसमें क्या फिल कर रखा हमने, ठीक है, वो क्या होगा सिस्टम, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी हो सके, मतलब स्पेस यूनिवर्स का कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेस, ठीक है, या यूनिवर्स, उसे क्या कहेंगे हम सिस्टम। कुछ भी हो सकता है, या स्मॉल भी हो सकता है, लेंथ, ठीक है, तो हमने स्मॉल पार्ट ही मानेंगे, ठीक है। स्मॉल जैसे हमने रूम है, ये भी स्मॉल है, यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स के अगेंस्ट तो ये भी स्मॉल है ना, ठीक है। तो अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम होते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। थोड़ा सा टॉपिक बताते हैं पहले में, नोट करके लिखो उसमें, ठीक है, नोट। इसमें देखो आप नोट करने के बाद थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम, फिर बताएंगे इसके बारे में पूरा टोटल, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ, कंजर्वेशन कैसे है, इसे प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि कंजर्वेटिव कैसे होता है चार्ज, पूरा प्रूफ दिखाएंगे आज, ठीक है। बस आप यहीं पर अपनी कॉपी में नोट करते रहो, ठीक है, जो आप पढ़ाते हैं। अब देखो टाइप ऑफ सिस्टम, देखो बच्चों सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम, ये 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। क्लोज सिस्टम, थर्ड होता है ओपन आइसोलेटेड सिस्टम, जो हमें देखना है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ओपन सिस्टम से, क्या होता है। अब देखो हमने मान लिया कोई ये क्या है सिस्टम, ये क्या है सिस्टम, सिस्टम मान लिया कोई सिस्टम है, जैसे रूम मान लिया, रूम है, ठीक, कुछ मान लिया, ठीक है, ये सिस्टम है। अब देखो इसमें अगर इसमें जैसे हमने क्या करा, मास एंटर करवा दिया, मास इन, मतलब मास क्या करा हमने, मास इन और एनर्जी इन, ठीक है, मतलब इसके क्या अंदर गई एनर्जी गई, और क्या करा मास इन, और आउट क्या करा मास आउट हुआ इससे, ठीक है, और एनर्जी आउट, ठीक है। ये सिस्टम है, ठीक है, ये क्या होगी इसकी बाउंड्री है, ठीक है, बताऊंगा सब पूरी बात बतानी, ठीक है। ये क्या होगी बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री होगी ना, जैसे रूम है इसकी क्या होगी दीवार होगी ना, इसकी बाउंड्री होगी, ऐसी सिस्टम की बाउंड्री होगी। और दीवार के बाहर क्या होगा सराउंडिंग, ठीक है, बाहर क्या सराउंडिंग, ठीक है, तो इसके बाहर क्या होगा यहाँ सराउंडिंग, जहाँ पर मास एंड एनर्जी जाएगी। मास एनर्जी का मतलब हीट भी हो सकती है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम ये क्या है, ओपन सिस्टम, इसमें क्या होगा मास एंटर करेगा, एनर्जी एंटर करेगी, ठीक है, और बाहर आउट भी होगी। भाई इसमें क्या होगा दोनों इंटरेक्शन होंगे, मास एंड एनर्जी दोनों इंटरेक्शन होंगे, ठीक है। मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन मास एंड एनर्जी का। भाई सिस्टम है, इससे क्या करा सराउंडिंग में क्या करा मास आउट हुआ और एनर्जी आउट हुई, ठीक है। हमने सिर्फ मास इन करा, एनर्जी इन करी, मतलब अंदर में हमने क्या वाटर डाल दिया, फिर इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद क्या होगा उसकी क्या बनेगी
स्टीम बनेगी, स्टीम के साथ क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेट स्टीम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रूफ बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब आपने ये तीनों लिख दिए होंगे, ओपन क्लोज सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसे मिटाता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद ही बताऊँगा, ठीक है। चलो एक हाँ ही बताऊँगा, ठीक है। अब देखो सब कुछ इसमें बताऊँगा डायग्राम में, तो आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक ये बनाएंगे हम बीकर या कुछ मान लो, ठीक है, या कुछ बर्तन मान लो, पोट, ठीक है। क्या होगा, हमने माना कि एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या वाटर है अंदर, ठीक है, वाटर मान लिया वाटर है, ठीक है। ये समझ में आएगा, इससे आएगा तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, और बाउंड्री क्या होती है। ये क्या होगा, इसकी बाउंड्री है, ये क्या होगी, बाउंड्री। आ रहा होगा समझ में अब तो, बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो ये बाउंड्री होगी, अरे क्या होगा, यहाँ सराउंडिंग बाहर, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या कर दिया, नीचे इसमें हीट कर दिया, मतलब इसमें क्या करती है, आग जला दी इसके नीचे, ठीक है, इसमें आग जला दी, ठीक है। मतलब इसमें क्या करा हमने, हीट कर दी, नीचे से हीट करेंगे हम, हीट। तो इसमें हीट का मतलब एनर्जी, हीट क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, हीट, ठीक है। जैसे हमने एनर्जी हीट करा, मास क्या था इसका, वाटर, जो वाटर का मास होगा, ठीक है। अब वाटर का मास तो है, एनर्जी हीट कर दी, दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर, ठीक है, दोनों क्या आई, दोनों आ गई इसके अंदर। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जब इसे गर्म करना शुरू करेंगे हम, एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्टीम हो जाएगी, स्टीम निकलनी शुरू, ठीक है, या स्टीम, ठीक है। अब देखो इससे स्टीम निकलेगी तो क्या होगा, साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आउट होंगे, मतलब मास आउट भी हो, मास क्या है, वाटर यहाँ, तो मास भी आउट होगा, ठीक है। और स्टीम तो निकलेगी, स्टीम क्या मतलब हीट भी होगी, अगर तुम आप इसके ऊपर हाथ रखोगे, मतलब हमने क्या करा, हमने कुछ भी हमने बर्तन में कुछ पानी ले लिया, ठीक है, अगर हम इसे स्टीम निकले, स्टीम में आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो ठीक है, जब प्लेट उठाई होगी, ठीक है, प्लेट सबने उठाई होगी एक बार, पतीली मतलब जो भी होगी, जो आपके पास बर्तन होगा कुछ ही मान लो, ठीक है, बर्तन जब आप गर्म करोगे, कुछ भी पानी गर्म करो या चाय बनाओ, आपने उसके ऊपर से प्लेट उठाई होगी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपका हाथ जला होगा, ठीक है, कभी ना कभी स्टीम की वजह से। क्यों जला होगा वो, क्योंकि क्या होती है, वो वेट स्टीम। अगर आप मतलब इतना स्टीम की इतनी एनर्जी निकलती है, हीट, कि वो हाथ फूक भी सकती है, मतलब हाथ जला देगी वहीं से ही, ठीक है, इतनी तेज़ लगती है, हम आप पीछे हटा देते हो, तो यूँ करते हो फिर, ठीक है, आ समझना कुछ। तो स्टीम में क्या होगा, वेट स्टीम, वेट मतलब गीली, वेट मतलब गीला, पतली, गीला मतलब, ठीक है, पतला गीला, ठीक है, वेट स्टीम होगी, इसमें क्या होगी, वेट स्टीम होगी, ठीक है, आ समझना। वेट का मतलब इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, सुपर हीटेड नहीं होंगे, ठीक है, सुपर हीटेड अलग होती है, वो आगे पढ़ाएंगे, जब आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेट स्टीम, ये क्या करेगा, जब ये गर्म करना शुरू होगा तो स्टीम निकलेगी, साथ स्टीम आउट होगी एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आउट होंगे, तो उसमें क्या करेंगे, मास, वो होगा मास। स्टीम क्या होगी, मतलब इसमें स्टीम में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो मास होगा, क्या होगा, हीट, जो उसमें हमको हीट, जो हाथ करेंगे ऊपर तो हीट लगेगी ना, वो हीट भी आउट होगी, ठीक है, तो मास भी आउट होगा, हीट भी आउट होगा, इसे क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो मास एनर्जी आउट हुई, इंटरेक्शन हुआ सराउंडिंग, मतलब इंटरेक्शन मतलब इसके अंदर से सराउंडिंग चले गए, ठीक है, यहाँ से क्या होंगे, सराउंडिंग, इधर क्या होगी, सराउंडिंग है, सराउंडिंग में चले जाएंगे, तो क्या होगा फिर, इसे क्या कहेंगे हम, ओपन सिस्टम। ये क्या होगा, ओपन सिस्टम। अब देखो क्लोज सिस्टम इसके बाद, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है, अब हम बनाएंगे क्लोज सिस्टम। अब देखो इसमें क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, मास नहीं होगा, ठीक है, मास जाएगा सेम कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, मास कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, मास कांस्टेंट। देखो बाउंड्री, इसमें क्या एनर्जी इन एनर्जी आउट, मास क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो आप, ऐसे करना, एक काम करना आप, कि जो हमने अभी लिखा था, हमने क्या किया था, हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आइसोलेटेड सिस्टम, तो कर ओपन सिस्टम में आपने लिखा था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में लिखना आपको 2 लाइन जो आपने लिख रखी, इसके आगे कहीं थोड़ी स्पेस हुआ तो वहीं पर लिखने दो, ठीक है। इसमें एनर्जी प्लस या मास प्लस एनर्जी, एनर्जी प्लस मास, ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी प्लस मास, ठीक है, दोनों क्या होगा, इंट्रैक्शन या आउट होगा सराउंडिंग, ठीक है, थ्रू सराउंडिंग या थ्रू बाउंड्री, एनर्जी मास, इसमें क्या होगा, दोनों ऐसे लिखना है, एनर्जी प्लस मास दोनों का, ठीक है, उसमें लिखाएंगे ओनली क्या, मास, ठीक है, इंट्रैक्शन,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में ओनली क्या होगी, एनर्जी इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग के साथ, ठीक है। सराउंडिंग ये है, एनर्जी इन एनर्जी आउट। मास क्या होगा इसका, कांस्टेंट। मास क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। थोड़ा समझो, ठीक है, थोड़ा समझो से, ठीक है। तो मास कैसे कांस्टेंट होगा, अब देखो इसी डायग्राम में जाओ, सेम इसी में, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। अब देखो हमने ये हटा दिया, हमने क्या कर दिया, ये बाउंड्री यहाँ पर इसे हमने बंद कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये तो उतार होगा आपने इससे पहले वाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा हमने, बंद कर दिया। अब इसमें गर्म होगा या स्टीम बनेगी, हमने बाउंड्री बिल्कुल बंद कर दी चारों तरफ से, ठीक है, बंद कर दिया, ठीक है। देखेंगे कि तू जाएगा कहाँ, अब देखेंगे तुझे जाएगा कहाँ। आपने एक बात देखी होगी, हीट, जब हमने हीट दिया से तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर रहे, जो वाटर था वो अंदर सेम रहेगा, ठीक है, सेम क्वांटिटी में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। लेकिन क्या होगा, जो हीट होगी, हमने हीट दी, हीट क्या होगा इसमें, हीट इंटरेक्शन होगा अभी, ठीक है। हीट का इंटरेक्शन अभी होने वाला है, ठीक है, हीट का इंटरेक्शन अभी होने वाला है, क्योंकि हमने इंसुलेटेड थोड़ा किया अभी, ठीक है, अभी इंसुलेटेड नहीं किया हमने भी बंदी तो क्या है ना ये। अगर आप ऊपर से बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है, किसी चीज़ को गर्म करो, किसी पोट किसी बर्तन में रखने के बाद वाटर को ऊपर से बिल्कुल बंद कर दो हाथ से, तो आपके हाथ तो जलेंगे ना। आपने बिल्कुल बंद कर दिया, हाथ तो बिल्कुल जलेंगे ना, ठीक है। ऐसे तक करने की वैसे कोशिश मत करना, ठीक है। कभी देखो वो पोट का जो वो प्लेट है या ढक्कन, वो अपवर्ड, ठीक है, मोशन कर जाए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बंद करने के बाद क्या हीट इंटरेक्शन होगा, ठीक है। आगे समझिए, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, मास कांस्टेंट। अब देखो तीसरे नंबर पर नहीं, इसे क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है, सॉरी, क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड, ओह सॉरी, आइसोलेटेड यहाँ नहीं रखा है ना इसलिए। अब देखो क्लोज सिस्टम, ठीक है। देखो ओपन सिस्टम पढ़ा आपने, इसमें क्या मास एंड एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। अब ये क्लोज सिस्टम में क्या हुआ, ओनली मतलब जो ओनली एनर्जी इन एनर्जी आउट, ठीक है, ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, मास कांस्टेंट। क्लोज सिस्टम होगा अपने आइसोलेटेड सिस्टम। अब पढ़ना है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बिल्कुल इंसुलेटेड कर देंगे यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल इंसुलेटेड, जिससे एनर्जी बाहर आए ना, इसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम मास एंड एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन। और क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। और इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें कहीं का इंटरेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, ना एनर्जी ना मास। तो इसमें क्या होगा अब बताऊंगा, ठीक है। इसमें मास एंड एनर्जी कांस्टेंट होगी, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो बाउंड्रीज की है इंसुलेटेड बाउंड्री, ठीक है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, इसे बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर दिया कि इससे एनर्जी बिल्कुल बाहर ना तो जाए ना आए इसमें, ठीक है। आया कुछ समझ में, या इंसुलेटेड बाउंड्री मतलब इंसुलेटेड कर दिया, जैसे इंसुलेटेड ऐसे में कुछ इसे कर दिया इंसुलेटेड, तो इससे एनर्जी ना तो बाहर जाने वाली, ठीक है, ना ही इसके अंदर आने वाली, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंसुलेटेड हो जाएगी, ठीक है, इंसुलेटेड वाल। और ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड। तो इसमें एनर्जी एंड मास दोनों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अंदर ही मतलब हीट, इसे हीट करते रहो, लेकिन इसमें हीट जाने वाली है नहीं, ठीक है। वाटर सेम रहेगा अंदर, ठीक है, इसके अंदर हीट नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके अंदर तो क्लोज के ओपन के चली जाती थी, ठीक है, और इसके अंदर सेम रहेगी। आया कुछ समझ में, इसके अंदर क्या रहेगी, मास एंड एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। और इसके दोनों बता दिया अब मैंने, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मतलब हाँ, इसका एग्जाम्पल जो क्लोज सिस्टम है, ठीक है, और ये ओपन सिस्टम, हमने सब समझा दिया कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। एक पोट मतलब किसी बर्तन में हमने अगर सब यहाँ से ओपन कर दे तो क्या ओपन सिस्टम, इसे क्लोज कर दे बस, बट लेकिन इसमें इंसुलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे इसे क्लोज सिस्टम।
अगर हम इसे इंसुलेटेड, इसकी बाउंड्री है जैसे इंसुलेटेड कर दें तो क्या होगा, अब क्या कहेंगे इसको बताओ, आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इसके लिए ही पढ़ रहे थे हम क्या, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। हम मेन मकसद क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम समझाना कि आइसोलेटेड क्या होता है। तो इसलिए हमने ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड तीनों समझा दिए, ठीक है। अब इससे थोड़ी और नॉलेज बढ़ गई आपकी, ठीक है। अब इससे मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब बताओ आपने उतारा है नहीं, जल्दी उतारा है तो कॉपी करो जल्दी फटाफट से, ठीक है, वरना फिर मैं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो हो गया होगा अब तो। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चल रहा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये दोबारा लिखनी पड़ेगी अब जा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होते हैं, नेट चार्ज क्या होता है, कंजर्वेड, ठीक है। मतलब उसमें ना चेंज होगा ना इसमें क्रिएट, मतलब चेंज होगा लेकिन क्रिएट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, कंजर्वेड सिस्टम में हम दो, इसका प्रूफ देना है ना, मैंने बताया कि आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम अपना वादा निभाएंगे, ठीक है। कैसे होगा प्रूफ बताएंगे, ठीक है। हमने मान लिया कोई भी सिस्टम है, ठीक, ये कोई सिस्टम ले लिया हमने, ये क्या है, इंसुलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज मान लिया हमने, ये क्या है, इंसुलेटेड वॉल है, इसके अंदर, इसके बाहर ना तो एनर्जी जाएगी ना आएगी, ठीक है, ना मास जाएगा ना आएगा, ठीक है, ना एंटर करेगा इसमें और ना आउट होगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमने मान लिया कि इसमें 7 कूलम चार्ज है, ठीक है, एक 8 कूलम चार्ज है और एक 10 कूलम, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें माना इधर हमने कि 6 कूलम, 5 कूलम, ठीक है, और 4 कूलम, ये चार्ज मान लिया हमने, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम है, इससे ना तो एनर्जी बाहर जाने वाली, ठीक है, और ना इससे क्या होगा, मास बाहर जाने वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या करा, ये हिला दिया पकड़ के, ठीक है, हिला दिया, ठीक है। इस बॉक्स को हमने जो स्पेयर बनाया हमने इसे हिला दिया, मतलब हमने क्या किया, इसमें हिलाने के बाद हमने क्या करा, ये ऐसे होगा, ये हिलाया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसे मूव करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन सोचेंगे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमें क्यों हिला दिया इन्होंने, ठीक है। तब आप हिलाएंगे तो क्या करेंगे, ये दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है, डर जाएंगे बेचारे कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों हिला रहे, आप हिलाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे क्या, कोई कहीं कोई किसी के घर चले जाएगा, कोई किसी के घर चले जाएगा, ठीक है, अपना घर छोड़ के। तो ये क्या करेंगे, कोई 7 से 8 हो जाएगा कि एक घर में 4 घुस गए, ठीक है, एक घर में 4 घुस गए, ये इसके घर चले गए इसके। तो हमने मान लिया कि क्या ये होगा, 7 वाला होगा 10 होगा, मतलब 10 है 9, कुछ मान लो 9 मान लिया, ठीक है। 8 वाला मान लिया हमने 6 होगा, ठीक है। 8 18 और 7 15, नहीं 18 7 25 25 4 29 29 और 5 29 5 34 34 और 6 40 कूलम होगा ना टोटल, ठीक है। टोटल क्या होगा चार्ज में, टोटल चार्ज 40 कूलम होगा, ठीक है। अब इसमें 40 कूलम होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी 40 कूलम होना चाहिए टोटल। तो इसमें अब कितना है, ठीक है, अब देखो इसमें कितना है, 8 और 3 11 11 और 9 20 26 26 26 और 7 26 और 7 कितना होगा 33। इसमें क्या है 33 और प्लस एक्स मान लो, ठीक है ना। अब देखो हमने देखा कि अब इससे अगला टॉपिक है जो बताऊंगा, ठीक है। जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्वेशन होता है, मतलब टोटल चार्ज इसका सम हो जाता है, सबका टोटल चार्ज निकालना है तो हम इसका सम कर देते हैं। जैसे हमने अभी सम किया, इसका प्लस कर दिया सबको, अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, ये भी कर दिया। अभी दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है ना हमारे लिए, ये भी आइसोलेटेड है ये भी आइसोलेटेड है, ठीक है, दोनों इक्वल है ना हमारे लिए। तो हमें निकालना कि कितने ये कितने है, ये कितना है 33। अब देखो इसमें हम दोनों इक्वल रख दिए तो हम क्या करेंगे 40 भी सेम मिटो, ठीक है। अब बताऊंगा सेम, अरे क्या बात है, ठीक है, ये भी आइसोलेटेड है, ठीक है। जब हमने इसे लाया फिर ये आया, ये भी आइसोलेटेड है, तो यही सेम, दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। हिलाने के बाद है, ठीक है, ये क्या है
आफ्टर मूव कराना, ठीक है। ठीक है, आप ये हिलाने के बाद हमने ये रखा तो ये क्या होगा, अब देखो इसमें प्लस करेंगे सब 7 कूलाम प्लस 6 कूलाम प्लस 8 कूलाम प्लस 5 कूलाम, ठीक है, प्लस 10 कूलाम प्लस 4 कूलाम, तो 2 4 6 हो गए इक्वल टू हो गए। तो अब देखो इसमें क्या होगा 9 कूलाम प्लस 6 कूलाम प्लस 7 कूलाम प्लस 8 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस x कूलाम प्लस x कूलाम मान लो, ठीक, कूलाम हो गया, ये x मान लो, ठीक है, बाद में निकाल लें कूलाम, ठीक है, x मान लो। अब देखो इसमें ये कितने हो गए, हमने भी प्लस किए थे 40 हुए थे ना, एक बार और सम करके देख लो कभी कुछ गलती हो गया हो, ठीक। अब देखो 10 4 14 6 28 28 5 25 25 7 25 और 7 10 और 8 18, अब 5 23 23 और 7 30, हाँ 40, ठीक है, ठीक हुआ, ठीक है। अब ये कितना होगा 33 है ना, ये 33 प्लस x, ठीक है, कूलाम प्लस x, तो कितना होगा ये x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 7 कूलाम। अब देखो ये 7 कूलाम होना चाहिए, जब जाकर क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 कूलाम, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 कूलाम, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। आप उस समझ में दोनों इक्वल होंगे, हमने वैसे तो माना था कि ये x है, लेकिन है तो 7 कूलाम ही है, ठीक है। तो इससे क्या चार्ज कैसा होता है कंजर्वेड, ठीक है, क्या होता है चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है, चेंज नहीं होता, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का। अब देखो इसमें +7 करके 13 प्लस था ना, 13 था ओनली, एक्स से अलग अलग, ठीक है, मतलब एक्स से डिफरेंट, ये एक्स था, ये क्या था ओनली, सारा टोटल सम क्या था इसका 13 और 7 क्या होगा 40, ठीक है। अब 40 होगा ना, 13 प्लस 7 14, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू 7 आ गई तो 40 दोनों हो जाएगा ना, 13 प्लस 7 40 हो जाएगी, 40 तो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आया क्वेश्चन में, इसके यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज सेम है ना, 40 का हुआ, ठीक है। अब देखो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एक हो रहा है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे और सब, ठीक है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज, ठीक है, आगे समझ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब देखो एडिटिव नेचर क्या होगा, एडिटिव नेचर होगा जैसे हमें किसी सिस्टम में चार्ज है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट ये लगा दो आगे, ठीक है, इसकी ये और थोड़ी बॉडी और इंक्रीज कर दो ना, तो डॉट QN तक है, ठीक है, हमने कि QN चार्ज है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एडिटिव नेचर मतलब इसका ऐड कर सकते हैं हम, टोटल चार्ज निकालना हम, तो क्या करेंगे हम टोटल चार्ज, हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे टोटल चार्ज इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट प्लस QN, N तक निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब टोटल चार्ज क्या होगा, इसका सम होगा टोटल, ठीक है, पूरे का टोटल सम होगा, ठीक है। टोटल चार्ज इक्वल Q1 को Q2, इसे कहेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को हम प्लस कर सकते हैं, और किसी बॉडी दे दिया 1 2 3 4, तो हम उसे सब प्लस करके जो टोटल होगा उसका टोटल चार्ज होगा, इसे कहेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ऐसा समझ में। अब एक टॉपिक हो रहा है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, टॉपिक है इसकी टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसका मतलब बताओ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ये क्या होता है, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का, कि हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है 1, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डॉट, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है, ये क्या है n, ये n की n है, इसे कहेंगे मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ
चार्ज, ठीक है। क्या होगा 2 3 4 ये 1 हुआ यहाँ। तो अब देखो हम ऐसे तो प्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन अगर हम ऐसे कर दें E/2 E/3, ठीक है, E/4 E/6, और हम माइनस में भी कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि -E -2E -3, ठीक है, डॉट यहाँ इसके बाद हमने क्या माना 3 फिर डॉट, मतलब इधर से करेंगे ना शुरू, -3E -2E E -E फिर 0, फिर 0 के बाद क्या E 2E 3, ऐसे हम, ठीक है। नंबर लाइन है तो नंबर लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। तो हम ऐसे तो कर सकते हैं रिप्रेजेंट ओनली, ठीक है, ये तो सही है तरीका, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को 20 से नहीं काट सकते, ठीक है। हम 20 से डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हमसे, ठीक है। हम 20 से डिवाइड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को हमें कभी भी, ठीक है। हमारे इसके 2 पार्ट ऐसे नहीं लिख सकते, 0.2 इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि हमने क्या मान रखा कि इलेक्ट्रॉन्स सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल। हमने क्या मान रखा कि इलेक्ट्रॉन्स सिंगल है, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल, ठीक है, मतलब मल्टीपल होंगे, ऐसे नहीं हो कि पॉइंट में, ठीक है। रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर ये है 1/2, ऐसे नहीं होने का, ठीक है। तो ये हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो सबने मान रखा कि 1 से कम नहीं मान रखा, ठीक है। तो 1 मान रखा, ठीक है, इससे कम हम मान नहीं सकते से ऑब्जर्व, ये बस हमने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन्स ना तो कभी मतलब देख सकता कोई, ठीक है। ये क्या होता है, बस हमने इमेजेंस कर रखे, ठीक है, ठीक है। हमने क्या रखा कि ये हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब प्रूफ करें, ठीक है, जब प्रूफ किए तो उससे क्या लगा पता कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट सीन, हम इन्हें देख नहीं सकते, ठीक है। आ गया समझ में। तो अब ये तो हो गया। अब हम इसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, सेकेंड क्वांटिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम पीस से या पार्ट में तोड़ में डिवाइड नहीं कर सकते, सेकेंड क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज कि इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आज तो इतना ही है, इससे पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो इससे पहला लेक्चर देख सकता है, ठीक है। उससे पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। अब इससे अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। अब ठीक है। और अब बाय बाय, ठीक है, गुड बाय।